मनोज सैनी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लग सकता है यदि कांग्रेस की सरकार आती है। बजरंग दल को लेकर सज्जन वर्मा का बड़ा बयान आया है। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर लगाएंगे बैन। एमपी में बजरंग दल और पीएफआई पर लगाएंगे बैन, ऐसा उनका कहना है। कोई भी संस्था हो गड़बड़ी करेगी तो फिर बैन हम लगाएंगे। कर्नाटक में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसे रखा है और उसके बाद हमने देखा तमाम तरह की राजनीति सियासत खूब गरमाई, खूब इस समय दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हम कई जगह देख रहे हैं कि बजरंग बली की बात भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी एक मौका दे दिया है सज्जन वर्मा ने? आप सुनिएगा सज्जन वर्मा को, आखिर उन्होंने क्या कहा। यदि हम करेंगे तो दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। एक पीआईएफ है, क्या है पीएफआई, एक बजरंग दल। तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं, यदि ये धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने वाले कृत्य करेंगे तो कोई भी संस्था हो उस पर बैन लगाना चाहिए। चलिए एक बार और सुन लेते हैं कि आखिर सज्जन वर्मा जी ने कहा क्या है। वो ये कह रहे हैं कि यदि हम आते हैं तो कोई भी ऐसी संस्था जो बेमनस्ता फैलाते हैं हम उस पर बैन लगाएंगे, चाहे पीएफआई की बात करें या बजरंग दल की। सुन लीजिए इसको। यदि हम करेंगे तो दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। एक पीआईएफ है, क्या है पीएफआई, एक बजरंग दल। तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं, यदि ये धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने वाले कृत्य करेंगे तो कोई भी संस्था हो उस पर बैन लगाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी संस्था हो, यदि इस तरह का कुछ करती है जो बेमनस्ता फैलाते हैं तो हम उस पर बैन लगाएंगे। तो चलिए मेरे साथ मेहमान जुड़ी है अर्चना चिटनिस जी, पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रही है, और अब्बास हफीज जी है। दोनों से बात कर लेते हैं। शुरुआत में एक अब्बास जी, क्या कहेंगे? जैसा कह रहे हैं सज्जन वर्मा कि यदि हम आते हैं तो पीएफआई और बजरंग दल, और अभी हम देख रहे हैं कर्नाटक में ये मुद्दा गरमाया हुआ, उसके बाद सज्जन वर्मा का नया बयान मुश्किल तो खड़ा नहीं करेगा? देखिए मनोज जी, एक बात बहुत स्पष्ट है। मैंने तो आप ही के चैनल पर उनका बयान सुना, किस संदर्भ में दिया था मुझे नहीं मालूम और क्या सवाल था उनसे, लेकिन उनकी बात से एक बात स्पष्ट थी कि कोई भी संगठन अगर माहौल खराब करता है, वो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, बहुसंख्यक समुदाय से हो, वो माहौल खराब नहीं करने देंगे। जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन के तहत जो करना है वो काम करेंगे, लेकिन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे। अब यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ मनोज जी, बजरंग बली हम सब के लिए आराध्य है, आपके लिए, मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए। उनका संबंध बजरंग दल या पीएफआई या किसी भी संगठन से नहीं हो सकता है। श्री राम सेना पे प्रतिबंध लगाया गोवा में बीजेपी की सरकार ने, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो श्री रामचंद्र जी के खिलाफ होगा बीजेपी वाले। तो ये दोहरा चरित्र बीजेपी ना दिखाए। एक बहुत मामूली साधारण सी बात है कि अगर लीगल एक्शन किसी भी संगठन ने माहौल खराब किया तो उस पर करेंगे। तो इसमें इतनी बड़ी मुझे लगता है कोई बात नहीं है। सरकार आती है और ऐसा सब होता है तो फिर जब होगा, लेकिन ये बात तो चुनाव के बाद नजर आएगी। अर्चना चिटनिस जी मेरे साथ जुड़िए। अर्चना जी, आप सुन रही थी सज्जन वर्मा जी को, वो ये कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पीएफआई हो या फिर बजरंग दल, ऐसा कोई भी हो जो बेमनस्ता फैलाता, हम प्रतिबंध लगा देंगे। कर्नाटक का मामला सामने, पहली प्रतिक्रिया। कांग्रेस का ये चरित्र है, वह राष्ट्रवादी विचारों से सहमत कभी नहीं रहा। कांग्रेस को इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, और ये एक अजीब बात है कि उनको बजरंग दल और पीएफआई में कंपैरिजन करने में भी उन्हें कष्ट नहीं। पर उनकी बात काफ़ी यदि से जुड़ी हुई है, ना वे सरकार में आएंगे ना ऐसा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी अब्बास जी कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि देखिए बहुत स्पष्ट है, चिटनिस जी तो सरकार में रही भी हैं, वो भी जानते हैं जिम्मेदारी सरकार की होती है कोई माहौल नहीं खराब करे। अब उसके लिए कोई भी संगठन खराब करे माहौल तो उसको रोकना चाहिए प्रदेश में, चाहे वो पीएफआई हो या कोई भी हो। तो उसको धर्म से जोड़ के देखना मुझे लगता है अनुचित। तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट किया, यदि कोई माहौल खराब करता है तो उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो वक्त बताएगा लीगल एक्शन क्या है, जो कानून है उसके हिसाब से सरकारें चलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब हम लौटते हैं उस आज के मुद्दे पर जो